जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि राम नाम का जाप किस प्रकार हमारे प्रारब्ध पर अपना असर डालता है और हमारे प्रारब्ध को किस प्रकार निष्क्रिय कर देता है। इस बात को जानने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आपके समझ में आएगा कि राम नाम के जाप से किस प्रकार हमारी प्रारब्ध के बुरे कर्मों से, बुरे उसके जो परिणाम है उससे हम किस प्रकार बच सकते हैं। एक राम नाम जापक थे, वह प्रतिदिन राम नाम का जाप और प्रतिदिन वह श्री राम जी के मंदिर पर जाया करते थे। सुबह शाम की उनकी यह दैनिक क्रिया निरंतर चलती रहती थी और वह अपना जो भी कर्म करते थे वो सब श्री राम जी को अपना मानकर करते थे। एक बार जब वह मंदिर से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक डकैत यानी कि चोर वो बैंक लूट कर जा रहे हैं और बैंक लूटकर जब वो आगे जाते हैं तो उनके पीछे पुलिस लगी हुई है और वह उनके पास एक बैग है, वह उस बैग को फेंक देते हैं और वह आगे निकल जाते हैं। जब वो राम नाम जापक ने ये सब देखा तो वो उसे लेने के लिए आगे को बढ़े। जैसे ही वो उसे लेने के लिए आगे बढ़े तो उनको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और उनके एक मित्र थे जो कि राम नाम का जाप नहीं करते थे और राम नाम में अपनी प्रीति नहीं रखते थे। उनको वह जो बैग था वो मिल गया। जब वह हॉस्पिटल में एडमिट हुए और जब वह स्वस्थ हुए तब वह जाकर अपने गुरुजी से कहते हैं कि मैं श्री राम नाम का जाप करता हूं और मेरे जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती हैं और वो ना तो राम नाम का जाप करता है, ना ही भगवान का ध्यान करता है और ना ही भगवान से उसका प्रेम है, फिर भी उसको भगवान खुश रख रहा है। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि भगवान जो पूजा पाठ करते हैं उनको प्रश्न नहीं रखते क्या? जो पूजा पाठ नहीं करते उनको ही प्रश्न रखते हैं। तब उनके गुरुजी ने उन्हें बताया, बेटा वो जो उसे पैसों का थैला मिला है वह जो उसका पिछले जन्म का प्रारब्ध था उसको इस जगह पर राज सिंहासन मिलने वाला था, बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था, लेकिन उसके जो बुरे कर्म हैं उससे उसका जो प्रारब्ध है वो छीन हो गया है और उसे यह एक बैग ही पैसे का मिला है। तो फिर उन्होंने कहा चलो इस बात को हम मानते हैं, तो मैं भी तो उसे लेने के लिए जा रहा था तो मुझे वो क्यों नहीं मिला? तब उन्होंने कहा कि तुम राम नाम का जाप करते हो, तुम श्री राम नाम के उपासक हो, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने कोई ऐसा कर्म किया था जिससे कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी और उस धन की वजह से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में धन के लालच में आकर कुछ ऐसा अत्याचार, ऐसा पाप कर दिया था जिसका भुगतान इस जन्म में होना था। लेकिन तुम राम नाम का जाप करते थे तो इससे वह निष्क्रिय हो गया, इससे वह हल्की में टल गया, इससे आपको बस मामूली सी चोटें आई हैं। ये होता है राम नाम के जाप से। जब हमारे प्रारब्ध का प्रभाव हमारे जीवन पर आता है, जब हमारे बुरे कर्मों का परिणाम हमारे जीवन में आता है, उनका फल भोगने का समय आता है, तो जो राम नाम के उपासक होते हैं, जो श्री राम जी को अपना मानते हैं, उनको श्री राम जी हल्के में, कम समय में उनके पूरे प्रारब्ध को निपटा देते हैं और जब उनका पूरा प्रारब्ध वह धीरे धीरे करके निपटा देते हैं तो फिर उसके जीवन में वह सुख आता है, वह शांति आती है और वो जो उसकी मनोकामना होती हैं वो सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। अगर वो श्री राम जी को पाना चाहता है, अपने अंतर हृदय में श्री राम जी की झांकी देखना चाहता है, तो वह भी जब हमारे प्रारब्ध के खोटे कर्म समाप्त हो जाते हैं
तो वह भी हमें प्राप्त हो जाता है। और हमारे प्रारब्ध से जो हमें बड़ी बड़ी परेशानी आने वाली होती है, मंत्र जाप के प्रभाव से उनका रुख मुड़ जाता है। और जिस दिन वो हमें मिलने वाली होती है, अगर कोई बड़ा भारी प्रारब्ध होता है तो उसे हल्के में निपटा दिया जाता है, और जो बहुत छोटा प्रारब्ध होता है उसे बहुत छोटे में ही नहीं, उसे तो ऊपर ही ऊपर काट दिया जाता है। यह होता है जब हम राम नाम का जाप करते हैं, जब हमारे पाप पुण्य और जो हमारे प्रारब्ध के खोटे कर्म हैं वो सब निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर हमारी जय हो जाती है और श्री राम जी से हमारा अनन्य प्रेम हो जाता है और हमारे जीवन में तमाम खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। शेष चर्चावाद में जय श्री राम।